22 अप्रैल की दोपहर को हुए आतंकी हमले को देश नहीं भुला सकता, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान ली गई और सभी को उनका धर्म पूछा। जिसने अपना धर्म हिंदू बताया उसे गोली मार दी। लेकिन इस हमले में 29 साल का एक मुस्लिम व्यक्ति भी था जिसकी मौत हो गई थी, जिसका नाम था आदिल हैदर, जो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदू भाइयों की जान बचाने की कोशिश की थी और आतंकवादियों से निहत्था भिड़ गया। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है आदिल हैदर। आदिल हैदर जम्मू का ही रहने वाला होता है, जो पहलगाम में लोगों को घुड़सवारी करवाकर अपने परिवार का पेट पालता है। हमेशा की तरह 22 अप्रैल की सुबह आदिल हैदर पहलगाम के लिए निकलते हैं। आदिल गाइड थे और हमेशा की तरह उस सुबह भी टूरिस्ट को बेसरन घाटी में घुमाने ले गए थे। घाटी तक गाड़ियां नहीं जा सकती थी, इसलिए टूरिस्ट घोड़ों से वहां तक जाते हैं। उस दिन आदिल के साथ एक महिला टूरिस्ट और उनके पिता थे। अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकी आए, नाम पूछा और महिला के पिता को गोली मार दी और वे नीचे गिर गए। आदिल घबराया लेकिन भागा नहीं। दूसरे टूरिस्ट भाग रहे थे, बोले जान बचाना है तो तुम भी भागो। लेकिन आदिल ने जवाब दिया, ये टूरिस्ट मेरी बहन है, मैं इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद आदिल आतंकियों से भिड़ गए और उनकी बंदूक छीनने लगे। आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी। आदिल को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। ये बताते हुए आदिल के भाई सैयद नौशाद के चेहरे पे दुख से ज्यादा फक्र नजर आ रहा था। वे कहते हैं, महिला टूरिस्ट ने मुझसे कहा कि आपके भाई की वजह से मैं जिंदा हूँ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मरने वाले 26 लोगों में से आदिल इकलौते कश्मीरी और मुस्लिम है। परिवार की जिम्मेदारी 29 साल के आदिल के कंधों पे ही थी। आदिल के भाई सैयद बताते हैं, आदिल रोज की तरह सुबह 8 बजे घर से निकला था। वो दिन भर पहलगाम में रहता था। शाम को लौटने का वक्त होता तभी उससे बात होती थी। 22 अप्रैल को मेरे पास घर से फोन आया। फैमिली ने बताया कि आदिल से बात नहीं हो पा रही है। मैं भी उसी वक्त पहलगाम में ही था। मैंने उसे कॉल किया लेकिन नंबर बंद आया। काफी देर तक ट्राई करता रहा। एक बार फोन की रिंग गई लेकिन बात नहीं हो पाई। शाम को पता चला कि उसकी डेथ हो गई थी। फिर हम पहलगाम के हॉस्पिटल गए। यहाँ मुझे एक टूरिस्ट मिली। उनके परिवार को आदिल बेसरन घाटी ले गया था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे परिवार में भी मौत हुई है। आपके भाई ने हम लोगों को बचा लिया है। उन्होंने मुझे पूरा वाक्य बताया। टेररिस्ट जब फायरिंग कर रहे थे तो सभी लोग वहां से भागे। वहां कई लोकल भी थे, वे आदिल को जानते थे। उन्होंने आदिल से कहा कि यहाँ मत रुको, जल्दी भागो। आदिल नहीं भागे। उन्होंने आतंकियों से मुकाबला किया और उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, ये टूरिस्ट है, बेगुनाह है, इन पे क्यों अटैक कर रहे हो। असल में आदिल ऐसा ही था, उसे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने आतंकियों से पूछा कि तुमने इन्हें क्यों मारा। वो उनसे भिड़ गए। आतंकियों को उनका बोलना पसंद नहीं आया और उन्होंने पहली गोली उसके गले में मारी। इसके बाद पेट और कमर पर गोलियां मारी। उसे कुल 3 गोलियां लगी। सैयद बोलते बोलते रुक जाते हैं, फिर कहते हैं, हॉस्पिटल में 26 डेड बॉडी थी, उसमें से एक मेरा भाई भी था। मरने वालों में वो इकलौता मुस्लिम था। वहीं आदिल के बहनों ही कहते हैं, आदिल बहादुर और होनहार लड़का था, उसूलों का पक्का था। पहलगाम में हमारे मेहमानों के साथ घिनौनी हरकत की गई। सरकार ऐसा करने वाले को सजा दे। उस जगह करीब 6000 लोग थे। आदिल के साथ एक महिला टूरिस्ट भी थी। आदिल ने कहा, ये मेरी बहन, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे फक्र है कि आदिल ने कश्मीरियत को जिंदा रखा। आदिल सच में बहादुर था, जो अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से भिड़ गया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।